नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है जैन धर्म के बारे में। और इस पे आज हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वीडियो है। इसके बाद हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि किस तरह से जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर रहते हैं। और इसमें सबसे पहले नाम आता है ऋषभ देव का, पारसनाथ 23वें रहते हैं, और महावीर। ये तीन प्रमुख है, आप इसे जरूर याद रखें। हर एग्ज़ाम में ये तीन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसे देखिए, पूछने को तो 24 में से किसी के भी नाम स्थान पूछ सकता है, लेकिन तीन जो है वो प्रमुख है और हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो फिर हमने जाना महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में होता है 540 BC वैशाली जिला में। पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के रहते हैं। माँ त्रिशला जो कि चेटक की बहन रहती है, लिच्छवी गणराज्य की। बेटी रहती है इनकी, बेटा नहीं रहता है। प्रियदर्शनी दामाद जमाली रहते हैं। और भाई नंदीवर्मन से आज्ञा प्राप्त कर ये अपने कह सकते हैं गृह का त्याग किया था। पत्नी यशोदा रहती है और 30 वर्ष की आयु में ये घर से निकल जाते हैं और 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया। ठीक है, इतना तक हमने पढ़ा था। फिर हमने जाना कि जात्रिक ग्राम में इन्होंने तपस्या किया था। साल वृक्ष था, नदी ऋजुपालिका थी। और जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था वो राजगिरी में, और अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया था। फिर इन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, जिसे हमने KFG शॉर्टकट में याद किया था, है ना। फिर इनका कह सकते हैं कि पुनर्जन्म को जो जैनित है वो उनका विश्वास रहता है और आत्मा को ये मानते हैं। मोक्ष का मतलब होता है जैन धर्म में केवल्य। तो केवल्य की प्राप्ति के जो नियम थे काफ़ी कठोर रहते हैं, लेकिन जो केवल्य है वो हिंदू और बौद्ध धर्म में ज़्यादा महत्व रहता है। ठीक है, जैन धर्म में भी रहता है लेकिन उतना नहीं रहता है। और सबसे जो इसका नियम था मोक्ष प्राप्ति के लिए, केवल्य के लिए, वो था आपका संलेखना विधि। ठीक है, आत्मा को सताने, मतलब भूख प्यास इन सभी को त्याग करके शरीर का त्याग करना। भाषा जो रहती है वो कठिन थी, प्राकृत भाषा। तो ये आप इन दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं और भी कारण थे, लेकिन ये दोनों कारण भी थे जिसके कारण जैन धर्म का विकास नहीं हो पाया। एक था संलेखना विधि, इसकी जो भाषा थी प्राकृत। ये दोनों मुख्य रहते हैं। फिर इन्होंने जीव हत्या तो पूर्णतः बंद ही कर दिया, क्योंकि इसके कारण जो किसान थे, व्यापारी थे, ये लोग कर सकते हैं जैन धर्म को किसानों ने नहीं अपनाया। फिर हमने ये जाना था कि महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो किस किताब में है, तो 14 पूर्वा ग्रंथ में इनके उपदेशों को स्वयं महावीर ने, मतलब इसे जो कहा है मैं किस किस नियम का पालन करता हूँ। ठीक है, तो ये सभी आपके हैं 14 पूर्वा ग्रंथ में। फिर हमने ये जाना था कि इनके दो प्रमुख शिष्य रहते हैं, भद्रबाहु और स्थूल बाहु। और मैंने बताया था कि जो भद्रबाहु रहते हैं, नहीं, मगध में क्या होता है ना कि 12 वर्ष का काल हो जाता है। तो जो भद्रबाहु रहते हैं वो अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चले जाते हैं। और इनके साथ कौन जाते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और जब अकाल खत्म हो जाता है, और यहाँ पर ही श्रवण बेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया था। और महावीर जैन का मृत्यु हुई थी 468 BC में। ठीक है, 468 BC, आप इसे याद रखिएगा। तो जब भद्रबाहु वापस आते हैं मगध में, तो वो देखते हैं कि जो स्थूल बाहु है उनमें काफ़ी या फिर यहाँ का जो जैनी रहते हैं उनका काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। ये अब वस्त्र धारण करने लगे हैं, श्वेतांबर जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये श्वेतांबर कहलाने लगे। स्थूल बाहु जो भद्रबाहु थे वो निर्वस्त्र रहते थे, इन्हें दिगंबर कहा गया है। ठीक है, और फिर हमने जाना कि ये भगवान के अस्तित्व को
नहीं मानते थे। ये मतलब जैन, भगवान महावीर जैन, ये भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा, कर्मकांड को भी ये लोग नहीं मानते थे। पुनर्जन्म में इनका विश्वास था। ठीक है, तो इतनी सारी हम लोगों ने जानकारी अपने फर्स्ट वीडियो में ले लिया था। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है आपका जैन संगीति। ठीक है, तो इसमें आपको 2 जैन संगीतियाँ होती है। जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर चार बौद्ध संगीति हुई थी, लेकिन जैन में 2 ही होती है। संगीति का क्या मतलब होता है, तो जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होता है ना, उसी तरह से जैन में भी संगीति अधिवेशन सम्मेलन आप कर सकते हैं। ये हुआ। तो जो सबसे पहला होता है, सबसे पहला कर सकते हैं कि जो प्रथम संगीति होती है वो होती है पाटलिपुत्र बिहार में। ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार में इसकी जो अध्यक्षता किया जिन्होंने की वो थे स्थूलभद्र। कब होती है, तो 300 BC ईस्वी पूर्व है। आप इसे याद रखिए, ईस्वी पूर्व है, BC है। ठीक है, परिणाम क्या होता है कि दिगंबर नग्न रहने वाले भद्रबाहु के नेतृत्व में, मतलब इन्होंने इसमें भद्रबाहु ने भी सम्मेलन में ये सम्मिलित हुए थे, भद्रबाहु भी थे। और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले के नेतृत्व में स्थूल भद्र रहते हैं, और नग्न रहने वाले दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। ठीक है, जो दूसरी जैन समिति होती है वो वल्लभी गुजरात। कैसे याद रखेंगे, तो वल्लभ भाई पटेल थे ना गुजरात के, तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो देवार्धी क्षमा श्रवण ने, और ये श्वेतांबर आचार्य थे। 512 ईस्वी है, आप याद रखिएगा, 512 ईस्वी है, ये ईस्वी पूर्व है। ठीक है, और इन्होंने फिर से बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन किया। क्या किया, चलिए हम डिटेल्स में जानते हैं। तो देखिए, तो स्थूल बाहु के नेतृत्व में पहली जैन संगीति होती है पाटलिपुत्र में 300 BC। ठीक है, और इसमें ही सबसे पहले तो 12 अंग किताब है। ठीक है, 12 अंग है, जिसे लिखा है भद्रबाहु ने। 12 अंग का जो किताब है, 12 अंग मैंने पढ़ाया था, 12 उपांग। तो 12 अंग किताब किसने लिखा, भद्रबाहु ने, इसी सम्मेलन में लिखा है। ठीक है, दूसरे जो सम्मेलन हुआ वो होता है आपका 600 ईस्वी। 512 मतलब आप 600 कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि 0 को हम मानते हैं ईसा मसीह का जन्म, तो 0 से 300 आगे, तो 300 तो पूरा हो गया। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद 600, ये दोनों को अगर हम मिला दें तो कितने साल का गैप हो जाता है दोनों सम्मेलन में, तो 900 साल का गैप हो जाता है। देखिए, जैसे कि फर्स्ट सम्मेलन हुआ तो आप मान लीजिए गैप ले लेते 20 साल, 30 साल, 25 साल, लेकिन 900 साल का इन्होंने गैप लिया है ना, इतना के अंतराल रहता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि जैन जो है वो उतने आगे नहीं जा पाया जितना कि बौद्ध धर्म चला गया। तो ये भी एक मुख्य कारण है, आप इसे भी नोट करते चलिए। फिर देखिए, अब दोनों में हम अंतर जान लेते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो क्या होता है ना, एक चीज़ और, हाँ देखिए, 12 अंग तो लिखा भद्रबाहु ने। अब जब दूसरी सम्मेलन हुआ, दूसरी जैन समिति हुई, तो उसमें क्या हुआ कि और जितने भी जैनी थे ना, जैन मुनि थे, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में 12 उपांग लिखा गया। ठीक है, इसे भी आप नोट रखिए। अब चलिए दोनों में अंतर को जान लेते हैं। तो श्वेतांबर जो थे वो आप जानते हैं ये सफ़ेद कपड़े पहनने लगे, दिगंबर तो कुछ नहीं पहनते थे, नग्न अवस्था में ही रहते थे। फिर श्वेतांबर जो थे ना वो आधुनिक थे, उनमें कुछ बदलाव आ चुके थे, आधुनिकता को वो मानने लगे। लेकिन जो दिगंबर रहते हैं वो अपने प्राचीन नियम कानून में ही थे, उसी को ही मानते थे, कोई अंतर नहीं चाहते थे। फिर श्वेतांबर का कहना था कि आप जब मोक्ष प्राप्त आपने कर लिया उसके बाद भी आप भोजन पानी ये सब कर सकते हैं। लेकिन दिगंबर का कहना है कि जब आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया, केवल की प्राप्ति आपको हो गई, तो फिर
भोजन इसके बाद नहीं हो सकता है, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, फिर क्या होता है, श्वेतांबर ने महिलाओं को अपने में सम्मिलित करने का अवसर दिया, आने का अवसर दिया, और इनका उन्होंने उदाहरण दिया कि जो 19वीं तीर्थंकर है वो मल्लिकनाथ, वो स्त्री थी। क्या थी? स्त्री रहती है, इसलिए अन्य महिलाएं भी जैन धर्म को अपना सकती है। लेकिन दिगंबर का कहना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और श्वेतांबर का कहना था कि महिलाएं भी मोक्ष को, केवल्य को प्राप्त कर सकती है। अब दिगंबर ने क्या कहा कि जो मल्लिकनाथ जो है, जो 19वीं तीर्थंकर है, वो महिला नहीं थी, वो तो एक पुरुष थे। तो ये एक विवाद का विषय है, क्योंकि किसी का कहना है कि ये महिला थी, किसी का कहना है कि पुरुष है। तो इन्होंने स्त्री को भी कह सकते हैं कि दूर रखा, अलग रखा, उनके द्वार जो थे महिलाओं के लिए बंद थे। तो एक कारण यह भी हो सकता है कि जैन धर्म का उतना प्रसार प्रचार नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए बार बार ये पूछा जाता है कि तीर्थंकर जो रहते हैं उनके प्रतीक बताइए, उनके प्रतीक बताइए। तो देखिए जो ऋषभ देव है, ऋषभ से आप वृषभ याद रखिए, ऋषभ वृषभ प्रथम रहते हैं ये तीर्थंकर। ठीक है, पारसनाथ 23वें रहते हैं। पारस का सांप, पारस आप जानते हैं सांप जो है वो अपने पारस मणि की रक्षा करता है, तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। महावीर 24वें रहते हैं, अंतिम रहते हैं। तो सिंह, बाघ, सिंह कहिए या बाघ कहिए, ये इनके प्रतीक रहते हैं। ठीक है, अब ये पूछता है कि इनका योगदान क्या रहता है। तो कह सकते हैं कि इनका योगदान भी काफ़ी अच्छा रहता है। इन्होंने क्योंकि ब्राह्मण धर्म के काफ़ी जटिलताओं के बाद इनका उदय होता है ना। अब देखिए जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। भगवती सूत्र जो रहता है महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। देखिए एग्जाम में ये हर बार पूछता है कि आप उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख आया है। तो ये है भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म से है, और अगुत्तर निकाय जो है वो आपका बौद्ध धर्म से है, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आप इन दोनों को ही याद रखिए। फिर जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की गई, जिन्होंने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे और इसका पहला कह सकते हैं कि व्याकरण तैयार किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बौद्धों की तरह जैन लोग भी प्रारंभ में मूर्ति पूजा को, जैसे मैंने कहा ना, कर्मकांड वगैरह को नहीं मानते थे। तो ये मूर्ति पूजा के भी विरोधी रहते हैं, मूर्ति पूजक ये नहीं थे। लेकिन बाद में महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति या फिर प्रतिमा की पूजा करने लगे, इनकी मूर्ति भी बनने लगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा जैन धर्म है, महावीर जैन के बारे में जो है आज यहीं पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।